तीर्थ स्वरूप दास जी। राधा। राधे राधे महाराज जी। प्रभु, साधक संत जीवन नूतन दीक्षित संत की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? गुरु प्रदत्त, उसमें प्रधानता गुरु प्रदत्त की होती। जैसे हम दिनचर्या बनाएंगे तो हमारी पद्धति है, गुरु दिनचर्या बनाएंगे तो गुरु पद्धति से बनेगा ना। अब पहुंचना एक ही प्रभु के पास है, लेकिन पद्धतियां अलग अलग हैं। तो दिनचर्या, साधारण दिनचर्या, सार्वभौम दिनचर्या, उत्तम साधक 2 बजे रात्रि को उठ जाता है। जो मध्यम है वो 3 और 4 के बीच में, फिर तो बात ही अलग अलग हो गई। 2 बजे रात्रि के शयन त्याग, 9 या 10 के बीच में शयन करना। 10 बजे शयन कर तो 11, 12, 1, 2, बस 24 घंटे में 4 घंटे नींद लेना। सन्यास, बैरागी। गृहस्थ धर्म में 6 घंटे, बहुत मेहनत करने वाला 7 घंटे, इसके आगे नहीं। दिन में सोने का विधान नहीं है। रात्रि भर पूरे जगे भजन में, फिर दिन में सोने का विधान है, वो भी रात्रि के आधे समय विश्राम कर ले। ब्रह्मचर्य वैराग्य में पूर्ण रूप से अत्यंत आवश्यक है। किसी भी तरह से ब्रह्मचर्य क्षीण ना करे। ये सार्वजनिक है, उपासना की अभी नहीं बता रहे, ये सार्वजनिक सिद्धांत है। तो जो ब्रह्मचारी है वो व्यायाम और प्राणायाम किसी भी संप्रदाय का हो उसको करना ही चाहिए, क्योंकि शरीर धर्म का निर्वाह करने के लिए हमारा शरीर पुष्ट होना चाहिए, हमारे प्राण बलवान होने चाहिए। स्थूल प्राण निर्बल होते हैं, सूक्ष्म प्राण बलवान होते हैं। प्राण, मन, ब्रह्मचर्य तीनों का एक ही संयोग है। प्राण सूक्ष्म, मन संयमी, तो जनेन्द्रिय जनित वो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का निर्वाह कर ले जाएगा। मन चंचल, प्राण स्थूल, तो जनेन्द्रिय का शासन वो नहीं कर सकता है। इसलिए प्राणायाम अत्यंत आवश्यक है, प्राण संशोधन क्रिया, और शरीर के लिए कम से कम 30 मिनट व्यायाम अत्यंत आवश्यक है। जो भी व्यायाम आसन है, जो प्राण संशोधन की क्रियाएं, पद्मासन सिद्धासन में बैठकर, फिर जैसे दंड है, बैठक है, दौड़ भाग, थोड़ा सा शरीर को, तभी वीर्य को ऊर्ध्वगामी बनाने में सहयोग प्राप्त होता है। तो मानो 3 बजे उठा, लंगोटी लगाई, स्नान आदि करके, फिर थोड़ा 30 मिनट शारीरिक व्यायाम और 20 मिनट कम से कम प्राणों का याम, इतना। और फिर जो गुरुदेव ने मंत्र दिया हो उसका तदाकार भाव से ध्यान, वो तभी अच्छा लगेगा। जब आप प्राणायाम व्यायाम दोनों करेंगे ना, तो शरीर एक विश्राम मांगेगा। उस समय आसन पर बैठ करके, जवान साधक को, ब्रह्मचारी को आसन में बैठना चाहिए। आसन का तात्पर्य सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन, अर्ध पद्मासन, जैसा भी उसका अभ्यास हो। आसन तभी पवित्र रूप से निर्वाह कर सकता है जब 48 मिनट 2 घड़ी बिना हिले बैठे। ऐसे रख दिया तो अब 48 मिनट कुछ भी स्थिति हो, शांत एकदम। मैं कोई शरीर नहीं हूं कि त्वगेंद्री में मच्छर काट रहा तो उसको हम हटाएं, उस समय नहीं। 48 मिनट एकदम कोई भी हलचल हो रही, 48, ये सन्यास विरक्त साधक के लिए। फिर इसको बढ़ाए 3 घंटा बढ़ा सकते। 3 घंटा जो बिना हिले डुले, किसी भी तरह का कोई हलचल ना किए हुए बैठ जाता है, वो आसन सिद्ध होने लगता है। सिद्धासन है या पद्मासन है, ये जरूरी है किसी भी संप्रदाय का हो, क्योंकि इंद्रियों का निग्रह करना, मनोनिग्रह करना, प्राणों का संयम करना, ये अत्यंत आवश्यक है। इंद्रियां बहिर्मुख होकर डोलती रहें तो फिर अध्यात्म का अनुभव किसी के द्वारा होगा। मन इंद्रियों के साथ मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर्षति, तो सर्वात्मना न विषयेत बहिरिंद्रियाणी। इंद्रियों को सर्वात्म रूप से बहिर्मुखी जो करता है वो साधक थोड़ी होता है। इंद्रियों को अंतर्मुख करता है तब वो भगवदानंद का अनुभव करता है। तो कुछ मिनट एकांत बैठ करके जो गुरु ने मंत्र दिया या स्वरूप बोध की जो बातें कही, उसका महावाक्यार्थस्य चिंत्यताम, उसका चिंतन करें बार बार कि हमारा स्वरूप क्या है, मैं देह तो हूं नहीं, आखिरकार मैं भगवान का, अगर भक्ति में है तो मैं भगवान का दास हूं, तो क्या शरीर दास है? क्या स्वरूप है? हम भगवान के अंश है तो है कौन? हमारा क्या स्वरूप है? ये शरीर भी तो मैं नहीं हूं ना, स्थूल न सूक्ष्म कारण। तो जो दास से होता है नारायण का, वो उसी से होता है, स्वरूप से। स्वरूप भाव में दास भाव का जब हम चिंतन करते हैं तो चिदानंद दास होता है वो। ये पार्थिव शरीर की सेवाओं से हम चिदानंद भाव तक पहुंचते हैं। तो हमको भाव उस समय मंत्र का, स्वरूप का, इष्ट देव का, जो बने, जैसा गुरुदेव ने उपदेश किया हो उस समय ध्यान करना चाहिए। और फिर जो अपनी दिनचर्या
क्योंकि व्यवहार की भी दिनचर्या अत्यंत आवश्यक है। जैसे प्रगट में गुरुदेव स्थापित ठाकुर जी हों, उनको पाठ सुनाना, उनकी सेवा करना, या गुरुदेव के आदेशानुसार जो भी लोक धर्म का निर्वाह करने के लिए उन्होंने आदेश दिया, वो भी दिनचर्या होनी चाहिए। पर उस दिनचर्या में सावधानी रखे कि अपने को बचा करके ही, अपनी कोई भी इंद्री किसी भी विषय से संयोग के लिए प्रबल ना हो जाए, अपना किसी से कोई संबंध न बन जाए, अपना कोई प्रिय न बन जाए, बिल्कुल असंग रहे। संगम त्यजेत मिथुन वृत्तिनाम मुमुक्षु, जो मुक्त होना चाहता है व्यवहार करते हुए असंग रहे। लाखों रूपों को देख लिया जाए लेकिन एक भी रूप का हमारे हृदय में कहीं भी अधिकार न बनने पावे। लाखों लोगों से मिल लिया गया लेकिन एक भी कोई हमारा नहीं है। ये असंगता उपासक के जीवन में अत्यंत अनिवार्य है। रात्रि में शयन करते समय अपने को मृत तुल्य समझने की चेष्टा करें कि अब मानो मैं मृत्यु की शैया में जा रहा हूं, अब मुझे क्या करना है। अगर मृत्यु होती तो भगवदाकार वृत्ति, पूर्ण भगवदाकार वृत्ति। हम नींद के लिए नहीं पड़े, हम भगवदाकार वृत्ति करके चिंतन करते, अब नींद लग गई, भूल गए, जब जगे तो वही भगवदाकार वृत्ति होगी। तो नींद भी उसका भजन, निद्रा समाधि स्थिति, वो नींद भी उसका भजन माना जाता है। तो 9-10 के बीच में सोना भगवत चिंतन करते हुए, और 2 से 3 के बीच में जग जाना। 2 बजे जग जाए, 2:30 बजे जग जाए, 3 बजे, ये आखिरी बात है। और आहार बड़ा सात्विक होना चाहिए और आधा पेट होना चाहिए। अगर हम अधिक आहार करेंगे तो सतोगुणी आहार भी तमोगुणी हो जाएगा, थोड़ा अधिक करेंगे तो रजोगुणी हो जाएगा, ज्यादा अधिक करेंगे तो तमोगुणी हो जाएगा। सात्विक अल्पाहार, शुद्ध आहार, शुद्ध गुरु प्रदत्त या भिक्षा प्रदत्त। गुरु प्रदत्त हम उनके अधीन रहते हैं, जो हमें जो प्रसाद देंगे उच्छिष्ट वही हम पाएंगे। जैसे यहाँ सब साधक पाते हैं, जो आकाश वृत्ति से आ गया उसी से खरीद करके और उससे सब भरण पोषण होता है। तो वो गुरु प्रदत्त है, किसी का कोई याचना का कहीं कोई सिस्टम ही नहीं है। दान पेटी, किसी तरह का पर्चा भरना, इस बात के लिए अर्थ की कोई व्यवस्था नहीं। तो ऐसे करना हमने कभी नहीं सिखाया। ऐसे कीजिए और प्रणाम कीजिए, और जब कोई देने की बात करे तो उसे पहले मना कीजिए। क्यों देना चाहते हो, कहीं और दे दो। क्योंकि जो हमारे उदर में अन्न जाना है तो जबरदस्ती छोड़ के जाएगा वो। नहीं 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 वो जाए, क्योंकि हमारे उदर में उसका अन्न जाना है, तो हम क्यों दैन्यता दिखाएं। आप तो किसी और को दे दीजिए। हमारे प्रारब्ध में अगर निश्चय किया गया ना, तो आप जबरदस्ती छोड़ के चले जाएंगे, भाग जाएंगे, छोड़ के भाग जाएंगे। तो वो हमें हमारी भिक्षा की वृत्तियां हैं। एक होता मधुकरी वृत्ति, मांग कर खाना। एक होता है आकाश वृत्ति, बैठे हैं जो प्रभु दे देंगे, ये आकाश वृत्ति से है। हमारा सत्संग, हमारा एकांतिक पैसे के लिए नहीं होता है, हमारा केवल भगवत प्राप्ति के लिए होता है। अब आप गृहस्थ हैं, हमसे शिक्षा ले रहे हैं, आपके मन में आया 100 रुपया निकाल के रख दिया, जो जोड़ करके हुआ, बिजली का बिल, आटा दाल लो और खाओ और भजन करो। ये आकाश वृत्ति, मांगना नहीं, इच्छा भी नहीं करनी। कभी ऐसा, हम तो कहते कभी ऐसा भी हो कि अपने लोग तुलसी दल जो चरणों में अर्पित किया, चरणामृत कभी वो पान करके कीर्तन करें, दिन भर भोजन की व्यवस्था ना हो, तो वो हम सौभाग्य मानेंगे कि आज बड़ी कृपा हुई, हम लोगों की परीक्षा हुई। पर आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ इन लोगों को। अपने लोगों के जीवन में तो बहुत ऐसा कृपा रही है, इन लोगों को नहीं हुआ। तो एक तो गुरु प्रदत्त, और या फिर स्वयं भिक्षान्न ग्रहण करना बहुत पवित्र माना जाता है। भिक्षान्नम औषधम, जो 4 घरों में मांग करके एक एक रोटी फिर वो पाता है, तो विरक्त के लिए वो बहुत मंगलमय होता है। और दैन्यता आती है, उससे अभिमान का नाश होता है और उसके तप की वृद्धि होती है। भिक्षान्न, पर भिक्षान्न सम्मान सहित नहीं। जिन घरों में परिचय हो गया उन घरों में भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए। अपरिचित घरों में अपमान पूर्वक जो मिले, अवहेलना जनित, वो भिक्षा भगवत प्राप्ति कराती है। जैसे आओ बाबा, आओ बाबा, कुर्सी डाल दिया, बैठो, नहीं, उस गली में नहीं जाना चाहिए। सम्मानम कल्याति घोर गर्लम, नीचापमानम सुधा, उल्टा है। यहाँ जहां सम्मान होगा प्राय लोग वहीं जाना चाहेंगे कि बहुत अच्छे लोग हैं। जब घर जाते हैं तो बैठालते हैं, 4 घी की चुपड़ी देते हैं, गए तुम उपासना के मार्ग से फिसल जाओगे। और ऐसे राधे श्याम दरवाजे के बाहर खड़े होकर बोला, एक रोटी ऐसे मिली, चल दिया, कोई परिचय नहीं, देने वाले को देखा भी नहीं, राधे श्याम। वो अन्न जो है भजन की वृद्धि कराता है। तो भिक्षान्न के द्वारा उदर पोषण, और जो वस्त्र हमारे शरीर में है जब तक फट न जाए, वो शरीर ढकने की योग्यता रखे, तब तक हमको बदलना नहीं चाहिए विरक्त मार्ग में। जैसे ये चला है तो अब ये सालों चलेगा, 2 मार्किन, 2 लंगोटी और ऊपर ओढ़ने वाला एक अचला,
अच्छा बनियान धारण किए तो बनियान बस। अब ये जब तक फट ना जाए तब तक हमें दूसरा बॉक्स नहीं होने चाहिए कि 4-6 जोड़ी रखे हैं और प्रेस किए, आज ये पहने कल वो पहने परसों। विरक्त मार्ग के साधक को ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरे शरीर में दोनों नए कपड़े नहीं होने चाहिए। एक कपड़ा गंदा और पुराना होना, अगर एक नया है ऊपर का तो नीचे का पुराना होना चाहिए। ये महापुरुषों की रहनी बता रहे कि इस रहनी से शरीरासक्ति का नाश होता है, भगत की याद नहीं आएगी और भाटगिरी नहीं होगी। भाटगिरी का समझते हो? जब हम किसी गृहस्थ से ज्यादा प्रियता बढ़ा लेते हैं और वो ज्यादा प्रतिग्रह देता है तो हम उसकी बड़ाई शुरू कर देते हैं। आए थे हरि का यश गान करने के लिए और यश गान करने लगते हैं फिर धनी पुरुषों का, तो हमारी वो भाटगिरी शुरू हो जाती, भजन चला जाता है। तो जनी कहता आए थे हरि भजनन को उटेला कपास, देहाती भाषा में। तो भगवत मार्ग के पथिक को प्रतिग्रह शून्य जीवन होना चाहिए। प्रतिग्रह शून्य जीवन, एक बार भगवत प्राप्ति हो जाए बस, फिर तो भगवान महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बास दे, फिर कुछ नहीं बिगड़ता। एक बार चना भुन गया ना तो चाहे जितनी खाद पानी लगा दो उसमें अंकुरण नहीं आने वाला। तो एक बार मन को भूनना पड़ता है भगवद आनंद में। तो ऐसे गुरु आज्ञा में चले, कभी किसी गृहस्थ से इतना संपर्क वैरागी न बना ले कि उसके घर जाना पड़े, उसके घर सोना पड़े। ये बहुत जहर है अगर समझ पावे वैराग्य में। तो जिन सैयाओं पर गृहस्थ शयन करते हैं, विरक्त उन पर शयन करेगा तो वो सुरक्षित नहीं रह पाएगा, क्योंकि उनमें परमाणु होते हैं। गृहस्थ के घर केवल हमारा अधिकार भिक्षा लेने का है। बहुत मतलब पावनता आ गई तो कभी साल 6 महीने में एक बार बैठ के पा लिया उसके घर में। जैसे संन्यास मार्ग में ऐसे बुजुर्ग सन्यासी आते तो बाहर तखत पड़े हैं गांव के मंदिर में, विद्यालय में या कोई ऐसे धर्म स्थान में, वहां वास, उनके घर गए, बस भिक्षा पाई और बस चले आए। जो गृहस्थों के यहाँ शयन करने का भाव है इसका त्याग कर देना चाहिए जब तक भगवत प्राप्ति न हो, क्योंकि उनकी सैयाओं में उनके पर्सनल परमाणु होते हैं और उन परमाणुओं का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है स्थान का। इसलिए कभी गृहस्थ के यहाँ शयन न करे जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाए। इसके बाद तो कोई फर्क पड़ने की बात नहीं, चाहे जहां भगवान रखे जैसे रखे। महाराज जी उपदेश आदि मतलब, हाँ, भगवत चर्चा करना तो हमारा मतलब स्वभाव है। भगवान ने आदेश किया मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंति च माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। अब जैसे हम भगवत मार्ग के साधक हैं तो हमारा अगर कोई गृहस्थ से संयोग बनता है तो हम भगवत चर्चा करेंगे। आप नाम जप कीजिए, आप भगवान की सेवा कीजिए, आप इस तरह से जीवन व्यतीत कीजिए निष्काम। हमारा कहीं ये भावना हो कि ये भगत को हम सुना रहे हैं रीझ जाए काम में आवे, ऐसी कोई भावना नहीं होनी चाहिए। निष्काम भावना होनी चाहिए कि इसका मंगल कैसे हो, अपने मार्ग को चलाते हुए और दूरी बना के। जब तक हमें भगवत प्राप्ति न हो जाए तब तक हमें लगता है किसी को शिष्य नहीं बनाना चाहिए। हमने नहीं चखा तो तुमको क्या चखा देंगे। भगवत चर्चा करना अलग बात है, लेकिन मंत्र और शिष्य तो का भाव ये गुरु आदेश जब करता है, उसका शिष्य जब परिपक्व हो जाता है कि अब आप लगो जगत मंगल करो, जाओ हमारा आदेश है, अब वो बात अलग। गुरु आदेश हो जाए तो फिर कोई बात नहीं। तिनका भी हवा के प्रभाव से मंदिर की चोटी में बैठ सकता है, यद्यपि हम तिनके हैं, लेकिन गुरु प्रताप है तो वो फंसने नहीं देगा, पार कर देगा। और अगर अपने को भगवत प्राप्ति नहीं हो, दूसरों को शिष्य बनाना, तो फिर हमें लगता है कि पतन में देर नहीं लगेगी, क्योंकि स्थिति नहीं है। शिष्य बनाने का अधिकार भगवत प्राप्त महापुरुष को है, जो स्वयं चख लिया है तो फिर दूसरों को स्वाद। एक दीपक जल गया तो करोड़ दीपक को जला दिया, तो पहले दीपक की क्या हानि हुई? कोई हानि नहीं हुई। पहले अपने ज्ञान दीपक को जलावे, पहले अपनी भक्ति को। तो चर्चा करना अलग बात है, लेकिन उसका उद्देश्य केवल भगवत प्राप्ति ही रहे। और हमें लगता है कि ज्यादा उपदेश में न फंसे जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाए, क्योंकि जहां उपदेश में फंसा तो उपदेश का फल होता है सम्मान, विषयों की बाहुल्यता, प्रणाम नमस्कार। फिर वो साधन में कुछ साधक मिलते हैं कहते हैं कि प्रचार प्रसार कर रहे हैं हम, तो ये तो हमें तो लगता है जब तक यहाँ प्रसार नहीं होगा तो प्रचार क्या हो जाएगा। कागज के फूल में सेंट डाल के कितनी देर उसे फूल बनाए रखेंगे? असली फूल में ही भौरा तृप्त होगा, ना कि कागज के फूल में। हमें बताइए, आप कागज के फूलों से भौरों को तृप्त कर सकते हैं क्या?
भौरों के लिए तो असली पराग चाहिए। तो जो भगत होते हैं वो भौरे होते हैं, जो सिद्ध पुरुष होता है वो असली कमल का फूल पराग वाला होता है। अब उससे भगत रूपी भौरों की तृप्ति हो जाएगी। अभी खुद भगवत प्राप्ति नहीं हो तो बनावटी फूल में इत्र डाल देने से भौरे नहीं फंसेंगे, भौरे तृप्त नहीं होंगे। और भौरों को बुलाना नहीं पड़ता, जब कमल में पराग आ जाता है तो भौरे मडराने लगते हैं। उनके लिए कार्ड, फोन नंबर, बुलाना, प्रचार प्रसार कुछ नहीं करना पड़ता। भौरे अपने आप आके वहां गुनगुनाने लगते हैं और पराग का स्वाद लेने लगते हैं। ये है प्रचार। अंदर प्रसार हो गया, नस नस में रोम रोम रग रग जब बोले तब कछ स्वाद नाम को आवे। रोम रोम पुलकित भगवदानंद में अब बोले हरि बोल, कृष्ण बोल, नारायण बोल। अब वो जो बोले तो उसका रंग चढ़ा, जब बोले तो हृदय की ग्रंथि खोले, नहीं तो मौन चुपचाप अपने आनंद में। अब जैसे अभी नए साधक हैं, एक हमें मिले थे तो हमने जब उनका हम प्रचार करते हैं तो हमने कहा आप कृपा करके झूठ मत बोलना, आप बताना प्रचार में क्या क्या करते हैं, उनसे पूछ। तो उनका हम डोनेशन भी अपने उसको क्या कहते हैं जो एक समुदाय पूरा होता है, संस्था, हाँ संस्था, हाँ अपनी संस्था के लिए डोनेशन मिले थे। हम कहा ईमानदारी से बताओ जितना डोनेशन मिलता है सब सीधे वहां जमा करते हो जाके? बोले भाई कुछ तो ऐसा, आप संत हो आपसे तो झूठ नहीं बोलेंगे। तो हम कहा चलो ये बात। दूसरी बात, क्या ईमानदारी से तुम चाहते हो सामने वाले को जिसको प्रचार करने जाते हो इसे श्री कृष्ण मिले, ये श्री कृष्ण नामानुरागी बने? सच्ची बताना। या हृदय से ये रहता है कि हमारी ये बात मान ले और फिर हमारे अनुसार चले, जो हम चाहते हैं वो विविध प्रकार से हमारी चाहते होते हैं। तो उनका आपको सच्ची बताएं, हमारे अंदर भावना लेके हम श्री कृष्ण को प्राप्त करें तो आज जो है ईमानदारी से वो ब्याह किए। और तो हम कहा ये ठीक है, आप अपनी स्थिति से सही मार्ग पकड़ लिए ना। अब जैसे ब्याह कर लिया और गृहस्थी से मेहनत करके कमाओ, अब सही मार्ग हो गया, भगवत प्राप्ति कर लोगे। और अगर देखो ऐसे तो फिर हमें लगता है कि वो मामला गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि स्थिति तो है नहीं। अच्छा, इतने भोले भाले लोग हैं संसार में कि वास्तविक उनको ऐसा लगता है कि तन मन धन सब कुछ देने से, अच्छा ये शास्त्रों में भरा पड़ा है कि गुरु को तन मन प्राण समर्पित कर दे। समझ रहे? तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा, सब शास्त्र अर्पण करने की। अच्छा वो यही बात प्रमाणित करते हैं। अच्छा उसका मतलब कुछ और है और प्रयोग कुछ और है, तो दुर्गति पक्की हो जाती है। प्रचार करने वाला काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर का विजयी हो और भगवान नाम का अनुरागी हो, तो फिर प्रचार जो होता है वो जगत मंगल करने वाला होता है। महाप्रभु चैतन्य देव, महाप्रभु नित्यानंद जी, ठाकुर हरिदास जी, एक से एक बड़े महापुरुष हुए जो नाम का प्रचार, नाम नाम। अच्छा हमारी वासना है, हमारा मान सम्मान का भाव है, अर्थ आदि की लालसा है, तो आप करोड़ों लोगों को उपदेश दो, नाम का प्रभाव नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। और जब नाम जप जापक बोला तो जहां भी बोला तो वहां पशुता वाली बुद्धि का भी परिवर्तन करके कृष्ण कृष्ण कहला दिया, हरि हरि बुलवा दिया, नहीं बुलवा दिया। तो बात यह है कि हमारे अंदर ही जब ये भावना हो कि ये श्री कृष्ण का भजन करे, इसका मंगल हो, ये श्री कृष्ण को प्राप्त हो जाए, ये तभी आएगी जब हम श्री कृष्ण को प्राप्त कर चुके हैं, जब हम श्री कृष्ण के नाम का स्वाद ले रहे। अब 4 दिन अभी हुए जुड़े हुए और प्रचार में निकल पड़े, तो फिर वासनाएं कहां गई? वो तो यही है ना दुर्वासना। अब उनको कैसे रोका जाएगा? वो तो उपदेशक दूसरों को बन गया। अरे अपने मन को तो चेला बनाया नहीं और दूसरों को चेला बनाएगा तो मन उठा के पटक देगा। हरे शिष्य धम शोक न रही, सो गुरु घोर नरक में पड़े। भैया सच्चा गुरु है जो मन को चेला बना ले। पहले अपने मन को चेला बना लो, पहले मन को अपने अधीन कर लो और फिर हरि बोल, फिर कृष्ण बोल, फिर नारायण बोल, तो जहां बोलेगा उसका वातावरण भागवतिक स्वरूप से युक्त हो जाएगा। तो हमें तो लगता है कि साधक को चाहिए पहले भगवत प्राप्ति की अपनी कसौटियों को कसे और भगवत प्राप्त हो, फिर आगे चल करके प्रचार करे। अब प्रचार तो बहुत हो रहा है, लेकिन प्रसार कहां हो रहा है? परिवर्तन कहां हो रहा है?
और अगर आपका परिवर्तन है तो बैठ जाओ कहीं कुआं खोद के, वहां से प्रचार होने लगेगा। 100 हाथ भूमि के नीचे बैठ जाओ तो पूरे भारत में प्रचार हो जाएगा। क्यों? प्रसार हो चुका है। प्रसार नहीं तो प्रचार नहीं। केवल प्रसार वो लाभ नहीं, प्रसार तो प्रचार। अगर हमारे जीवन में गीता है, हमारे जीवन में नाम है, तो हम गीता जी बोलेंगे, नाम बोलेंगे, वो चढ़ बैठेगा आपके मानस पटल पर और जबरदस्ती आपका परिवर्तन करवा के राधा राधा बुलवाएगा। अगर ये नहीं है तो तालियां भले बजे, नहीं बजती तालियां, तालियां बजेंगे तो सोचते हो तुम्हारा प्रवचन खत्म। तालियां, तालियां नेताओं के भाषण पे बजती, संतों के लिए। संतों का उपदेश सुनकर गंभीर अंदर चिंतन चलने लगा, मैंने पाप किया है, मैंने नीचता की है, अब मैं उसको छोड़ूंगा, अपना सुधार करूंगा। ये संतों के जो वचन निकलते हैं ना, वो तीर की तरह जाके हृदय के उन विकारों को वेदते हैं जो विकार उसको नष्ट कर रहे थे। वो गंभीर हो जाओ, जब निकलेगा सत्संग के बाद तो उसका दिमाग फिर जाएगा कि यार बहुत गलतियां की, कैसे मेरा उद्धार होगा। ये सत्संग, सत्संग मनोरंजन नहीं है। तो हमें लगता है हर साधक को पहले अपने हृदय मंदिर के पर्दे खोल लेने चाहिए, हृदय के काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर पर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए, फिर प्रचार करना चाहिए। नहीं तो इतनी फिसलन है कि वो फिसल के बहुत दूर गिरेगा, जाके बहुत दूर गिरेगा। अपने भ्रमण किए ना तो सब गुरुकुल, उसके प्रधान जब सामने तो बहुत संस्कृत, तो एक दृष्टि होती भागवतिक दृष्टि, अपनी भागवतिक दृष्टि से देख तुमका जितना आप ज्ञान बोल रहे हो आपके जीवन में है यथावत, ब्रह्मचर्य तो आप नहीं हो। अब हमका 100 में 100% एक भी लक्षण ब्रह्मचारी के आपके नहीं है, और आप त्याग वैराग्य का। अब विद्युत आ गई एक कोने में, बोले कैसे रहूं, आप बता दीजिए, उनका गलती कहां कर रहे हो आप बता दो। तो उन्होंने बताया गलतियां का कभी सुधार नहीं हो सकता, क्योंकि अब आप गुरुजी बन चुके हो। सुधार तो तब होता जब आप काछ वाच मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे। लंगोटी का पक्का, जबान का पक्का, मन का पक्का, उसे कहते साधु। नरसिंह मेहता जी कह रहे काछ वाच मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे, भर नरसैया दर्शन पावा। ऐसे महापुरुष के दर्शन पाने से भला हो गया हमारा। वैष्णव जन तेई कहिए ये पीर पर आई जा, काछ वाच मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे। विद्वता का मतलब किसी को डाउन करना नहीं, विद्वता का मतलब काम क्रोध से लड़ना है। हमने जो ज्ञान प्राप्त किया है इनको परास्त करके ब्रह्मानुभूति करेंगे, भगवत अनुभूति करेंगे। इसलिए हमें लगता है गुरुजी बनने में बहुत घाटा है जब तक मन को चेला न बना ले, मन को अधीन न कर ले, तब तक इस खेल में ना उतरे, नहीं तो परास्त हो जाएगा, पक्का परास्त हो जाएगा। फिर स्वांग चलता है, असलियत नहीं रहती, हम हो या आप हो। इतना फिसलन है कि जब तक स्त्री दिखाई देती, पुरुष दिखाई देता है, जड़ दिखाई देता है, चैतन्य दिखाई देता है, तब तक धोखा है। और जब मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, एक दृष्टि में वासुदेवा सर्वम, अब ये स्थिति है, अब कोई नहीं बिगाड़ सकता। एक मस्त राम जी संत थे, गंगा किनारे भ्रमण में मिले थे। वो ऐसे थे कि कुछ भी आप करवा लो, मस्त राम जूता साफ कर दो, बड़े सुंदर स्वस्थ शरीर, बालवत, वो जूता साफ करे, नारायण नारायण नारायण। सन्यासी थे, घर में उनसे मसाला पिसवा लिया जाता, कपड़े धुलवा लिए जाते, जैसे जड़ भरत जी से सेवा कराई जाती थी। कोई जान नहीं पा रहा था, इतनी ऊंची स्थिति के महात्मा। जब उनकी बातें सुनी, उनका ये व्यवहार देखा और उनका जब स्थिति चेहरा देखा तो नेत्र बता रहे थे ब्रह्मबोध संपन्न है, पर व्यवहार में उनको कोई जान ही नहीं पा रहा था। उनको एक साधारण कम दिमाग का आदमी समझ करके संत वेश में उनसे बाहरी सेवाएं करवाई जा रही थी। वो बिल्कुल वैसे बालवत जैसा शास्त्र में आदेश वैसा। तो एक बहुत प्रवीण परिवार में गए, कोई भी ले जाता, वहां एक बहुत पढ़े लिखी
उसने विचार किया कि अगर ऐसे तेजस्वी महापुरुष से संतान हो तो बड़ी भागवत होगी। तो सब जो आदेश कर देते सब करते। तो ये जब एकांत क्षेत्र में उनसे कहा मस्त राम ऐसे, तो उनका मस्त राम की मस्ती की भी एक सीमा है, वो कभी अपनी सीमा के बाहर मस्ती नहीं रखता। और भाग पड़े वहां से, बच्चों की तरह भाग पड़े, घर से दौड़ से निकल के ऐसे भाग पड़े। तो सिद्धों की भी एक मर्यादा है, साधुकों की तो बात जाने दो, सिद्धों की भी एक मर्यादा है कि उनकी भी बालवत चेष्टाओं की एक मर्यादा है। जब मर्यादा से अति बोलने लगा रहुगण, तो कभी जब नहीं बोले थे जड़ भरत जी, कहीं नहीं बोले थे, कोई जान ही नहीं पा रहा था कि इतने उच्च कोटि के ब्रह्मलीन महात्मा है। फिर बोले जब पालकी में ही रहते हुए, जब उत्तर दिया कूद पड़ा पालकी से कि ऐसा ब्रह्म बुद्ध संपन्न महापुरुष चरणों में गया। तो जब अति हो जाता है तो महापुरुष भले कृपा करके, तो लेकिन धर्म विरुद्ध आचरण नहीं, साधक फिसल जाएगा, साधक फिसल जाए। इसलिए उपदेष्टा को चाहिए कि जब तक भगवत प्राप्ति ना हो जाए तब तक उपदेश वाला व्यवहार बहुत खतरनाक है। भगवत चर्चा हम परस्पर कर सकते हैं, 2 साधक मिलके, 10 साधक मिलके, लेकिन व्यवहार में ना उतरे, क्योंकि व्यवहार में उतरने के लिए सिद्ध पुरुष चाहिए। माया नगरी माया बाजार में अगर घूमे और तुम्हारे अंदर परिपक्व अवस्था नहीं है तो माया रमैया के दुल्हन लूटे बाजार। रमैया की दुल्हन है ना, माया लूटे बाजार, कोई बच नहीं सकता। वही बच सकता मामे वे प्रपद्यंते माया में ताम तरंते थे, दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामे वे प्रपद्यंते माया में हरि शरणम हरि शरणम। सिद्ध महापुरुष होते हुए सनकादि हर समय हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। इसलिए हमें लगता है कि साधक को चाहिए पहले भगवत प्राप्ति पहले करे, पहले काम विजयी बने, 3 को प्रचार करने की क्षमता आ जाती है। पहला गुरु आदेश गुरु सेवक को, उसकी फिर क्षमता नहीं देखी जाती, उसका कनेक्शन, गुरु आज्ञा काम करती है वो। अगर दूसरा जो मदन और मोह 3 पर विजय प्राप्त किए हुए, मद अहंकार, मदन काम, मोह सांसारिक ममता राग, इसी में काम आ जाता है, मोह सकल व्याधिन कर मूला। जो मद मदन मोह विजयी है वो। और तीसरा जो अवतारी पुरुष है, जो भगवान का कारक पुरुष आया हुआ है, वो तो भगवान का निज पार्षद, उसे कहीं विश्व ब्रह्मांड में कोई परास्त ही नहीं कर सकता। वो ये 3 प्रसार, एक गुरु कृपा पात्र, दूसरा साधन पथ से 3 विकारों पर विजय प्राप्त करने वाला, और तीसरा अवतारी पुरुष जो अवतार लेते हैं, कारक महापुरुष होते हैं, युग पुरुष होते हैं, वो अवतरित होते हैं भगवान की तरफ से आज्ञा से, वो आकर जगत मंगल करते हैं, प्रचार प्रसार करके चले जाते हैं। लेकिन अपने लोगों को बहुत सावधानी से पहले अपना बोध प्राप्त करना, पहले भगवत प्राप्ति करनी, फिर आगे का कार्य करना है। अब इस समय प्राय यही रहता है कि आप सही हो जाओ, ऐसा कभी नहीं हो सकता। पहले हमें सही होना पड़ेगा, फिर आप सही होंगे। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, बहुत उपदेश देने के लिए हम समर्थ हैं, लेकिन आचरण उतारने के लिए असमर्थ हैं, फिर बात नहीं बनेगी। उपदेश तभी लागू होता है, जो चीज हम में है वो जब हम उपदेश करेंगे तब लागू हो जाएगा। तो दूसरों को भगवत प्राप्ति कराने की सामर्थ्य भगवत प्राप्ति में ही होती है। दूसरे के हृदय का परिवर्तन करने की सामर्थ्य जिसका हृदय परिवर्तन हो गया वही कर सकता है। इसलिए हमें लगता है साधक को पहले अपना काम बनाना चाहिए, फिर जगत का मंगल करने की सामर्थ्य आ जाएगी। महाराज जी, इसमें मैं पूछना चाह रहा था, महाराज जी काफी सारे साधक ऐसे आते हैं, जैसे आपने बोला लिखना है, तो थोड़ा सा इसमें आप और स्पष्टीकरण करेंगे। जैसे एक बोर्ड है तो हम उस पे भी लिख सकते हैं या कहीं भी लिख सकते हैं, जैसे मतलब वो अंदर चित्रण करना पड़ता है महाराज जी। जैसे आपका तो अभ्यास है महाराज जी, हम नए साधक हैं तो उनमें जैसे कोई एक नया बोर्ड है, दीवार पे लिखना है या कहाँ लिखना है या पत्ते पे लिख रहे हैं, जहां उसका भाव बने, बाहर तो कुछ नहीं क्रिया करनी। अगर उसका मन आ रहा है कि सामने एक बहुत बढ़िया बोर्ड है, मैं उसमें राधा नाम लिखना है, आप ऐसा कर लो। ये अपने लोग इसी पे करते हैं, हाँ इसी पे करते हैं। ये जो आज्ञा चक्र है ना, हम इसी पर लिखते हैं। और फिर इसके बाद जब अभ्यास दृढ़ हो जाता है तो यहां लिखा हुआ होता है हृदय में। हर समय देख रहे हैं कि हमारे हृदय, ए हमारी बात पकड़ पा रहे हो तो पकड़ लो, बहुत जोर की बात है, हजारों माला जप इसके बराबर नहीं हो सकता जो आपको बता रहे हैं। एक बार लिखा राधा और उसे देख रहे हैं, उसी को सुन रहे हैं, बाजी मार ले जाओगे, इस पे मन लगेगा नहीं।
और अगर तो किसी अवस्था में कहीं भी कर सकते हैं तो बिल्कुल महाराज जी, ये तो आत्मा स्वरूप है। इसी को तो हम कह रहे थे कि अगर ये पकड़ लिए तो बाजी मार ले जाओगे। और नहीं तो देखो इतना समय हो गया और प्रश्न आ गया कि मन अभी समझ नहीं पा, और महाराज जी इसमें फंसा लो तो बहुत जल्दी लाभ मिल जाएगा, शायद कोई पकड़ पावे हमारी बात, क्योंकि ये सुन लोगे पकड़ पाना कठिन है। जो पकड़ लिया तो बेड़ा पार हो गया। माला, काउंटर, ये सब वृत्ति बनाने के लिए नाम जप की। और देखो आराम से बैठे हो, कोई जान नहीं रहा कि आप नाम जप कर रहे हो, और आपके सामने बार बार सुंदर रंगों से भरो। सुंदर आप भावे में है तो उसमें कौन सा घाटा, दरिद्रता भाव में क्या? हम बढ़िया सोने का बना रहे हैं राधा नाम। लोगों जो हमारे मंत्र है, इस मंत्र के जो लिखने का प्रवृत्ति करे हैं, उसको हम साक्षात शिव पार्वती स्वरूप में देख रहे हैं। हाँ, और शिव पार्वती ही सब कुछ हो। हाँ, पर क्या है, अक्षर ब्रह्म है वो जो गुरु जी ने दिया है, उसका दर्शन करो। तो शिव पार्वती जी एक बार अगर आ गए ना मानस पटल पे, तो मन उनका गुलाम बन जाता है, भटकना बंद कर देता है। इसका मतलब अभी शिव पार्वती का भावनात्मक भी दर्शन नहीं हुआ महाराज जी। तो उसको हम अक्षर ब्रह्म में पहले दर्शन करें। अक्षर जो गुरु जी ने दिया वो शब्द ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म है। तो आप देखो, आप उन अक्षरों को लिखो जो गुरुदेव ने मंत्र दिया है। बोलना नहीं है, बस अंदर आप लिखो। लिख पा रहे हैं आप? मैं लिख तो रहे लेकिन दिख नहीं रहा। वो अभी अंतःकरण थोड़ा पवित्र और होगा तो दिखने लगेगा। सच्चाई तो ही सच्चाई तो बता रहे हैं महाराज जी, इसीलिए हम आपका आदर कर रहे हैं, इसीलिए हम बार बार आपकी प्रशंसा कर रहे हैं कि आप हृदय की बात अपने बता रहे हो। नहीं तो साधुओं के होता है ना कि भाई हमारी कहीं लघुता ना प्रकट हो जाए, तो हम अपनी वही बात, तो फिर लाभ नहीं ले पाते ना, फिर तो दूसरी बात हो जाती है। आप बड़े पवित्र संत हैं, इसलिए ये हृदय की बात चल रहा है महाराज जी, अंदर चला ले। फिर आप इसी को काशी में बैठ के गंगा किनारे चलाइए और फिर आप देख लीजिए इसका प्रभाव। ठीक है महाराज जी, आप इसको केवल प्रधान पकड़ लीजिए। सैया पे पड़े भी बैठे भी बस शौचालय में शौच के समय महादेव 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 सांब सदाशिव ऐसा रटिएगा, मंत्र न उच्चारण होने पाए, अंदर से चिंतन। और फिर आगे हर समय चिंतन कर सकते हैं यहाँ पे, चलते फिरते उठते बैठते। फिर आप देखिएगा, अब आपके लिए और कोई साधन नहीं, बस एक ये पकड़ लीजिएगा। फिर आप महादेव जी की कृपा से बताइएगा कभी मिलिएगा कि आपकी स्थिति कैसी है। ठीक है महाराज जी, बस एक बात ये केवल पकड़ लीजिए, और सब है आपके अंदर। बस इसका चिंतन होने लगे तो बस सब लाभ मिल जाएगा जी। बड़ी कृपा करी स्वामी जी, आपका प्रश्न बहुत से साधकों को लाभ देगा। ये बात बहुत से साधकों को लाभ। हाँ, वैसे आप महात्मा हैं, आप तो जगत मंगल के लिए प्रश्न कर रहे हैं। बहुत अच्छे आप संत हैं, बहुत अच्छे संत हैं आप, बहुत अच्छे। रविंद्र चौधरी जी, राधे राधे गुरु जी। चेयरमैन विश्व वाल्मीकि समाज। महाराज जी, वाल्मीकि समाज की ओर से आपकी लंबी उम्र की प्रार्थना करते हैं। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है? पहले तो हम सबको प्रणाम करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि अगर कोई भी वाणी सुनता होगा तभी ऐसे बात है कि ऐसी सद्भावना व्यक्ति की, तो उस सद्भावना को प्रणाम है, उस सद्भावना का आदर है। आप सबकी शुभ भावना से ही आज बैठे ये ले, तो जिसकी किडनी दोनों फेल हो वो कैसे कोई प्रश्नोत्तर कर सकता है? तो अब मोक्ष की जो बात है, हमें किससे मुक्त होना पहले ये बात समझना है। हम बंधे कहाँ हैं पहले ये बात समझनी, दोनों बात समझनी। जैसे कि हमें छूटना है तो हम बंधे कहाँ हैं? छूटने का होता है मोक्ष। तो मोक्ष को समझने के लिए हमें बंधन समझना पड़ेगा ना, कि हम मुक्त किससे होना चाहते हैं। ये जो आप शरीर देख रहे हो इसे स्थूल शरीर कहते हैं। जब आप अंदर मन बुद्धि चित्त अहम को देखते हो उसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। और जिसे आप कहते हो हमारा स्वभाव है उसे कारण शरीर कहते हैं। जो स्वभाव वो 3 गुणों से बनता है मिश्रित, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से। जैसे लोग कहते हैं हमारे स्वभाव में ऐसा नहीं है, वो कारण शरीर को लेकर बात कर रहा है। आज मेरा मन नहीं लग रहा, वो सूक्ष्म शरीर की बात कर रहा है। और जो स्थूल शरीर है वो आप जागृत अवस्था में देखते हैं, जो सूक्ष्म शरीर का बोध है वो स्वप्नावस्था में होता है, जो कारण शरीर है वो सुषुप्ति अवस्था में। आज मैं बहुत सोया, नहीं लोग कहते आज मैं बड़ा सुखपूर्वक सोया, ये बोध कौन करवा रहा है? ये कारण शरीर का। और इन तीनों का जो दृष्टा है वो आप हैं। अब पहली बात इसमें यह पकड़िए कि आप दृष्टा हैं या शरीर हैं। ईमानदारी से देखा जाए तो हम यही बोलेंगे कि हम शरीर हैं, नहीं बोलेंगे। बोले आप कौन हो, तो आप इस शरीर का परिचय दोगे।
हमारा नाम ये है, हम ये अमुक पद पे हैं, हम अमुक जगह के हैं, हम अमुक हैं, ऐसे यही देंगे ना। इसका मतलब है आप अपने को भूलकर इस स्थूल शरीर में तदात्म हो गए, सूक्ष्म शरीर में तदात्म हो गए, कारण शरीर में तदात्म हो गए। बहुत बढ़िया इसकी वृत्ति को आप समझ लो तो आप कभी मैं स्वभाव हूं ऐसा नहीं बोलते, मेरा स्वभाव बोलते हैं। मैं बुद्धि हूं ऐसा नहीं बोलते, आज मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, मतलब आप सूक्ष्म शरीर नहीं। और मेरा शरीर, आज मेरा हाथ दर्द कर रहा, आज मेरा माथा दर्द, पूरे ढांचे को मेरा शरीर, तो मैं कहीं नहीं है, ना कारण शरीर, ना सूक्ष्म शरीर, ना स्थूल शरीर, लेकिन पूरा मैं इसी में है। आज मैं ये देखना चाहता हूं, नेत्रेंद्री, मन और बुद्धि ने निर्णय किया, आप अपने को भूल करके नेत्रेंद्री अपने को मान लिए, मन मान, आज तो मैं खाऊंगा, आज नहीं रुकूंगा। रसेंद्री मन और आप तदात्म, इसी का नाम बंधन है। मैं देखूंगा, मैं सूंघूंगा, मैं भोगूंगा, मैं चखूंगा, मैं जो इनमें लग गया, इसी को बंधन कहते हैं। स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों का रागी बंधन, और हम सब बंधे इसी में। सत्य में एक है, अनेकता दिखाई दे रही है, अनेकता व्यवहार में है। हमारी बात समझ रहे हो आप? अनेकता व्यवहार में है, सत्य में एक है, और वही सत्य तुम हो। तुमने अपने सत्य भाव को भूलकर असत्य को मान लिया, इसी से मुक्त होना है। और इसी से मुक्त होने के लिए ज्ञान मार्ग है, भक्ति मार्ग है, योग मार्ग है। बहुत से महापुरुषों ने मार्गों का अनुसरण किया। किसी को गुरु बनाकर एक मार्ग में चल दे और साधना करे, और इन तीनों शरीरों का राग छूट जाए तो मोक्ष पदवी को प्राप्त हो जाए। क्यों भाई? हाँ, वो मोक्ष पदवी को प्राप्त हो जाए। को सबका अधिकार है कि मोक्ष पदवी प्राप्त कर सकता है। अपने घर लौटने का सबका अधिकार है। भूल से कोई भटक गया हो तो घर में लौट के आने के लिए अधिकार नहीं उसका। तो ऐसे ही हम सब श्री भगवान के अंश है, और श्री भगवान की प्राप्ति करना हम सबका। और हमारी समाज में, संपूर्ण भारत में महात्मा का सम्मान हुआ है। वो चाहे पैंट शर्ट में हो, चाहे धोती कुर्ता में हो, और चाहे जहां प्रकट हुआ हो। आप देख लीजिए, वो जहां प्रकट हुआ है वहीं उसकी पूजा हुई और विश्व ने नमन किया है, क्योंकि ऊंचाई की पूजा है। अब वो ये वस्तुएं जो बनी हुई हैं, सामग्री सबकी एक है, लेकिन ऊंचाई अध्यात्म की मानी जाती है। जो अध्यात्म में ऊंचा उठ गया, उसकी सबने वंदना की, सबने चरण पखारे, सबने माथा रखा है। तो उसी अध्यात्म की ऊंचाई में चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनाई गई हैं। एक गुरु पद है और एक शिष्य पद है। तत्व में दोनों में अंतर नहीं, शरीर में दोनों में अंतर नहीं, लेकिन ऊंचाई में अंतर है। वो अध्यात्म की ऊंचाई पर है, वो अध्यात्म की ऊंचाई में चढ़ना चाहता है, इसलिए साष्टांग दंडवत करता है, हाथ जोड़कर भगवान की तरह आदर करता है। तो एक दिन जहां गुरु होते हैं, वही स्थिति उसमें आ जाती है। व्यवहार में केवल भेद है, तत्व में भेद नहीं। जो तत्व का अनुभव कर लेता वही मोक्ष पद को प्राप्त होता है। समझ पा रहे भैया जी? महर्षि, बाबा का प्रश्न है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, महामंत्र जप कितना करना चाहिए? जप करते समय जो लीला चिंतन होता है वो वास्तविक कब होगा? एक दो पहला जब तक हमारी चेतना है तब तक करना चाहिए। सोने से जगने तक, जगने से सोने तक, जीवन भर, मृत्यु जब तक ना आ जाए, मूर्छा जब तक ना आ जाए, गाढ़ सुषुप्ति जब तक ना आ जाए, तब तक नाम नहीं छोड़ना। अब हम मूर्छित हो गए, गाढ़ निद्रा में हो गए या मर गए, अब हमारी बात नहीं है, लेकिन जब तक हमें चेतना है तब तक हम नाम नहीं छोड़ सकते। संख्या आदि का कोई विधान नहीं? संख्या पर हम दृष्टि नहीं देते, हम श्वास पर दृष्टि देते हैं कि हमारी प्रत्येक श्वास लाडली जी को बिकी हुई है। हर श्वास हम लाडली जी का चिंतन करेंगे। नारद भक्ति सूत्र में लिखा है, तदर्पिता अखिलाचारिता तद स्मरणेन परम व्याकुलतेति। समस्त आचरण अपने आराध्य देव को समर्पित और एक क्षण भी विस्मरण का आभास मात्र हो जाने से परम व्याकुल हो जाता है। अव्यावृत भजनात्, अखंड भजन तैल धारावत निरंतर रात दिन। अगर हम सोते समय नाम जप करते हुए शयन करें तो हम जगते समय देखेंगे वही नाम चल रहा है।
माला के द्वारा, काउंटर के द्वारा या विविध उपायों के द्वारा हम अंदर के माला में चलाना चाहते हैं नाम, कि जो हमारा नाम है आराध्य देव का हमें गुरु ने दिया है, वो हमारा उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हर समय नाम चलता रहे। श्री भूरी सखी जी हमारे प्रेम रस की बहुत ऊंची स्थिति पर पहुंची हुई श्री भोलानाथ जी वो कह रहे हैं, नाम श्वास दो बिलग चलत है, इनको भेद नमो को भावे, श्वास ही नाम नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे, रोम रोम तब रग रग बोले, तब कछु स्वाद नाम को पावे। बोले श्वास और नाम दो बिलक चलते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता, हे लाडली जो हम पर ऐसी कृपा करो कि श्वास ही नाम नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। जैसे हमारा दिल धड़क रहा है, जैसे हमारी श्वास चल रही, ऐसे हमारे राधा 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 ऐसा नाम चले। जो भी नाम जपते हैं, जो भी भगवान नाम, सब महिमा पूर्ण है, लेकिन हमारी चेतना में केवल नाम चले, केवल नाम। एक क्षण के लिए भी हम अपने प्रभु का विस्मरण नहीं कर सकते। भागवत में 11 स्कंद में त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए प्रभु का स्मरण नहीं छोड़ता, वही मां भागवत है। चाहे जितना भारी प्रलोभन हो, चाहे जितना भारी भयानक कष्ट हो, दोनों स्थिति में हम अपने प्रभु का नाम नहीं छोड़ सकते। और ये हमारे जीवन का लक्ष्य बन जाना चाहिए। गणना संख्या से हमें कोई मतलब नहीं। ये तो प्रारंभिक साधक की मनोवृत्ति को लगाने के लिए गुरुजन आदेश करते हैं, अन्यथा एक क्षण के लिए भी हम नाम के बिना नहीं रह सकते। एक क्षण भी नाम छूटा तो मानो मृत्यु जनित कष्ट। ऐसा हमारी जो आंतरिक वृत्ति है वो ये उत्तर है। महाराज जी अगला प्रश्न है कि जब करते समय जो लीला चिंतन होता है वो वास्तविक कब होगा? वास्तविक उसी को वास्तविक क्यों नहीं माना जाता? उसे कल्पना क्यों माना जाता है? क्या बिना भगवत कृपा के लीला चिंतन हो सकता है? जो लीला चिंतन हो रहा है, पहले हम उसको वास्तविक माने तो उसी लीला चिंतन में स्वरूप प्रकाशित हो जाएगा, प्रिया प्रीतम का और आपका भी। आपका जो दास्य स्वरूप है, जिस भाव से आप उपासना करते हैं, मंजरी किंकरी दासी या दास सखा, जो भी जो इसका भाव है वो स्वरूप प्रकाशित हो जाएगा। और लीला चिंतन अभी हम भाव से करते हैं, फिर लीला चिंतन वास्तविक प्रकाशित हो जाएगा। प्रकाशित का मतलब है कि हमें दिखाई दे रहा है। जैसे हम जो पद गायन कर रहे हैं, देखी सखी राधा पिय केली, ये दो खोरी खिरक गिरि गहवर, बिहरत कुंवर कंठ भुज मेली, देखी सखी राधा पिय केली। सखी देख, राधा और उनके प्रीतम दोनों गलबहियां दिए हुए गहवर वन में बिहरण कर रहे, बरसाना गहवर वन में बिहरण कर रहे हैं। अब ये तो हम भावना करेंगे पहले, फिर प्रकाशित होगा, इसी से प्रकाशित होगा। नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, नाम बाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। जब हम लीला गायन कर रहे हैं, लीला चिंतन कर रहे हैं, तो हमें धैर्य पूर्वक उसे सत्य मानकर लगे रहना चाहिए, उसी में प्रकाशित हो जाएगा। रूप प्रकाशित हुआ तो लीला साक्षात दर्शन होने लगेगी। बस जो लीला चिंतन कर रहे हैं उस पर विश्वास करो, वो प्रभु की कृपा से हो रहा है और उसी से लीला का साक्षात्कार होगा। लीला चिंतन और लीला के साक्षात्कार में अंतर है, पर हम उसको सत्य और सच्चिदानंद में माने कि जो लीला में हमारे भाव में श्री जी आ रहे हैं, जो हमारे भाव में लाल जी आ रहे हैं, वो हमारे अंतःकरण की क्षमता के अनुसार आ रहे हैं। और वो जब अपनी पूर्ण कृपा से आएंगे तो भारी सामर्थ्य प्रेम सहने की वो दे देते हैं। और वो इन संतों में है, जो प्रश्न करता है वो श्री जी के निज जन है, और वो निज जनों की तरफ ये नहीं देखते कि साधन क्या है। हमारी स्वामिनी का जो स्वभाव है वो निज जनों की तरफ ये नहीं देखते कि साधन क्या है, वो मेरा है, बस ये देखते हैं। हमारा केवल उद्देश्य है उनका चिंतन करना, नाम का चिंतन करना, रूप का चिंतन करना, लीला का चिंतन करना, उनकी कृपा का चिंतन करना। हमारा ये जीवन है, बस हमें और कोई चिंता नहीं। हमें चिंतन और सच्ची माने, कोई प्रश्न नहीं रह जाएगा अगर हम उस लीला चिंतन पर विश्वास कर लें कि ये वही लीला चिंतन उनकी कृपा से हो रहा है जो मेरा लीला में प्रवेश करा देगा।
हम लोग समझते हैं कि हम वो चिंतन कर रहे हैं, नहीं। हमारी स्वामिनी की कृपा के बिना स्वामिनी का कोई नाम नहीं ले सकता। वृंदावन, बरसाना, इनकी लीलाओं का चिंतन कैसे कर सकता है? श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य। तो फिर मन हमारा जो चिंतन कर रहा है वो तो कृपा इतनी नहीं, कृपा की प्रबल वेग धारा है। आज ऐसे चिंतन हो रहा है, कल लीला का दर्शन होगा, साक्षात लीला में प्रवेश होगा। हमको धैर्यपूर्वक उसे सत्य मानकर चलते रहना चाहिए। मयूरी बहन जी गुजरात से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, ज्यादा सच्चाई और साफ दिल रखने से जीवन में बहुत मुश्किलें आने लगी हैं। लोग कहाँ बोलते की हैं, बात चालाकी कर से रहे हो? करते हैं, वो तो अच्छा। नहीं, आज का सत्संग सुना था? आज का सत्संग सुना था? इसमें कोई बैठा है जो सत्संग सुना था? हाँ, तो आज के सत्संग में सुना था प्रारंभ में कि कुछ लोग ऐसी मान्यता मानने हुए हैं कि जो धर्म से चलता है उसको दुख मिलते हैं, जो पाप से चलता है उन्नति को प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है। साफ दिल मतलब सत्य पे बोलना, सत्य पे चलना, सत्य आचरण करना। तो दुख किसको हो रहा है? किस बात का दुख हो रहा है? आप बोलिए, क्या दुख हो रहा है? सत्य पे चलने वाला दुख से संबंध रखता है ना, सुख से संबंध रखता है। वो तो सत्य से संबंध रखता है, और सत्य तो आनंदमय है। दुख सुख से परे है आनंद। भगवान का क्या नाम है? सच्चिदानंद। तो सत्य तो आनंद से संबंध रखता है, सुख दुख से थोड़ी रखता है। सुख दुख से तो मायाकृत शुभ और अशुभ कर्मों का परिणाम संबंध रखता है। सत्य तो आनंद से संबंध रखता है। किसका प्रश्न है? हाँ, तो ऐसा कैसे? आप व्यवहारिक शब्दों का प्रयोग भले कर लें, परमार्थिक शब्दों में ऐसा आप नहीं बोल सकती कि मैं अच्छे दिल वाले और साफ पवित्र भाव आचरण वाले और मैं दुखी हूं। ऐसा कैसे हो सकता है सखी? ये कह रहे हैं कि झूठ और जो चालाकी करता है वो तो अपना बात रख के कहीं आगे चले जाता है। इनका भाव शायद ऐसा है, और हम सत्य के मार्ग पे चल रहे हैं, अपनी बात सत्य से प्रकट करते हैं। आगे कहाँ जाता है? मतलब संसारिक विषयों में या पदोन्नति। अरे तो नष्ट होने जा रहा है, पतंगा आग में लपटने जा रहा है, तो नष्ट होने जा रहा है। तुम सत्य में खड़ी हो, आनंद में हो, तुम्हें दुख किस बात का है? कोई असत्य बोल रहा है तो नहीं, असत्य संपातक पुंजा, कोई चालबाजी कर रहा है, गंदी आदत कर रहा है, आपको लग रहा है उन्नति को जा रहा है। हमने कई बार कहा है, किसी दंडनीय अपराध करने वाले अपराधी को 4 लोग गोदी में लेके ऊपर चढ़ा रहे हैं, तो ये उसका सम्मान नहीं है, ये ऊपर से पटकने जा रहे हैं उसको। समझ रहे ना? ये बड़ा सम्मान, 4 लोग गोद में लिए हुए, नहीं, ये उसको ऊपर से पटकने जा रहे हैं। तो जो आपको दिखाई देती है ना पापाचरण करने में उन्नति, वो उनके सुकृत नष्ट हो रहे हैं वर्तमान में, जो पूर्व के हैं, और वर्तमान का जो पापाचरण है वो उनको पटकने ले जा रहा है ऊपर। ऐसा मेटिया मेट करेगा, किसी काम के नहीं रहेंगे। असत्य आचरण और पापाचरण करने वाले कभी ना इस लोक में सुखी पाए गए, न परलोक में सुखी पाए गए। ये मर्जी ऐसा होता है कि मर्जी जैसे कोई एक किसी भी नौकरी में वो रिश्वत लेके पैसा लिया, गाड़ी आ गई, बहुत बड़ा दिख रहा है, ये एक सत्य मार्ग इसके बाद हाईवे पे एक्सीडेंट हुआ, पूरे परिवार सहित उसी में जल गए, ये नहीं मानते हो? चकनाचूर हो गए, ये नहीं मानते हो? हम कह क्या रहे हैं? हमारी बात को समझो। 4 आदमी उसको गोदी में लेके ऊपर 8 खंड में जा रहे, तो उन्नति नहीं है, ये ऊपर से पटका जाएगा, कोई नस नाड़ी शुद्ध नहीं रहेगी। तुम अधर्माचरण को उन्नति मानोगे, पापाचरण को कभी उन्नति मानोगे? कभी नहीं। ये खूब अनुभव की बातें हैं, बड़े बड़ों को देखे हुए है। पर महाराज ये दिखता नहीं है, वो तो उन्नति दिखती है, वो नहीं, लौकिक दृष्टि नहीं, परमार्थिक दृष्टि हो तो समझ में ऐसे उन्नति। हमें लगता है सखी, धर्म पे चलने वाला और सत्य पे चलने वाला दुखी कैसे हो सकता है? ये तो हमें समझ में नहीं आता है। दुखी नहीं हो सकता। अव्यवस्था को दुख मानते हो अगर, तो ये अव्यवस्थाएं कोई टिकाऊ नहीं। अगर थोड़ी देर के लिए किसी को अनुकूलता मिलती तो थोड़ी देर के लिए प्रतिकूलता मिलती है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास्तास्ति तिक्षस्व भारत। इनको सहन करे जो दुख सुख की बाहरी व्यवहारिक परिस्थितियां, सत्य पे चलने वाले को परम आनंद की प्राप्ति होती है। भगवान का नाम सत्य है, भगवान सत्य नारायण है, भगवान सच्चिदानंदमय है। ऐसा भाव ही नहीं करते, ऐसा निगेटिव भाव बैठा लेंगे ना आप, तो फिर आप ना तो सत्य पे चल पाएंगे और ना आप सुखी हो पाएंगे। महाराज जी, वो थोड़ी देर के लिए ही बस होता है। तो ये सत्संग किस लिए होता है? बड़े बड़े संत महात्मा जो अपना समय देते हैं आपको, वो किस लिए देते हैं? इसी को सुलझाने के लिए देते हैं। यदि ऐसी समय कोई परिस्थिति अंदर आपको फांस रही, तो आप ऐसे सत्संग रखिए कि वो चला लिया,
अलग अलग प्रसंग हैं सत्संग के, कभी मन को वश में करने के, कभी काम विजय प्राप्त करने के, कभी समस्याओं के समाधानों के। तो चतुर विवेकी सत्संगी वो कि वो उतना काट करके अलग रख ले, और जब अपना जो विषय फंसा रहा हो वही चला दे, तो अपने को समाधान मिल जाएगा। अगर हम सत्संग नहीं सुनेंगे, नाम जप नहीं करेंगे, तो फिर फंसा तो लेगा ही मन, कहीं ना कहीं फंसा लेगा। तो इसलिए मुझे लगता है सत्संग सुनिए, नाम जप कीजिए, और असत आचरणों की उन्नति को आप धोखा मानिए। वो नष्ट होने के लिए विधान बनता है, वो सुखी होने के लिए नहीं। अगर पापाचरण करके कोई सुखी होता तो रावण जैसे बलिष्ठ ये सुखी होते। परिणाम को देखिए, रान को कुल रोवनी हारा, राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवन। विवेकवान वही कदम रखने के पहले परिणाम देखे कि मैं पैर कहां रख रहा हूं। मूर्ख वही है कि चलो यार देखा जाएगा। जब अंधे कुएं में गिर जाओगे तब क्या देख पाओगे। ये अंधा कुआं है संसार, इसमें काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ऐसी फिसलन कि वहीं पहुंच जाओगे जहां से निकलना मुश्किल है। 5 मिनट की गलती आजीवन कारावास, एक भयानक गलती फांसी का फंदा गले में, गोली मार दी गई बहुत होश में। तुम्हारा मन तुम्हें गलत सलाह दे करके तुम्हें ऐसी जगह पहुंचा देगा कि जीवन भर तड़पते रहोगे, ना परिवार से मिल पाओगे और ना धर्म कर पाओगे, ना भगवत प्राप्ति कर पाओगे होश में। तो अधर्माचरण की तरफ जाते हुए मन को जो रोक ले वही विवेकी है, वही मनुष्य है। पशु थोड़ी है, पशु नहीं जानता है, वो तो जैसा भाव आया प्रारब्धानुसार वैसा चल रहा है वैसा। हम प्रारब्ध के अनुसार चलने वाले नहीं हैं, हम विवेक के अनुसार चलने वाले हैं। प्रारब्ध शरीर पर आएगा सुख दुख, लेकिन विवेक के द्वारा हम उसको अब बचाएंगे। ये सुख दुख का कोई खास महत्व नहीं है, स्वाप्निक है, आने जाने वाले हैं। आगमा पाइनो अनित्यास्तास्तितिक्षुष भारत, सत्य पे चलो चाहे जैसी परिस्थिति हो, डिगना मत, तो आनंद की अनुभूति हो जाएगी, भगवदानंद की प्राप्ति हो जाएगी। सत्य का मार्ग बहुत आनंददायक है, दुखद थोड़ी है। ये चालबाजी चतुरता कपट करके चंद रुपए एकत्रित कर लेना, कुछ सुख सुविधाएं एकत्रित कर लेना, लेकिन परिणाम में हाहाकार क्लेश अशांति दुख चिंता शोक भय कल्पना, ये कैसे मिटा पाओगे। सत्यवान इसी पर विजय प्राप्त करता है। तो सौभाग्य है आपका कि आप सत्य पे चलना चाहते हैं। नाम जप कीजिए, सत्संग सुनिए और घबराइए मत कि असत आचरण करने वाले उन्नति को प्राप्त होते हैं, ऐसा नहीं है।